हेलो फ्रेंड्स, फिट विथ योगेश ने वाले चैनल पे आपका स्वागत है। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे। काफ़ी प्यार दिखाया आपने उसमें। आपका प्यार ऐसे ही बना रहने दीजिए। धन्यवाद। और ऐसे ही प्यार आपका बना रहने दीजिए ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ और आप तक मेरी फिटनेस के हेल्थ हेल्थ एंड फिटनेस के वीडियोस लाता रहूँ। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वर्कआउट इल्यूजन। वर्कआउट इल्यूजन, जिम इल्यूजन क्या है? अभी काफ़ी सारे लोगों को एक्सरसाइज को लेके, वर्कआउट, कोई भी काफ़ी सारा चीज़ों, जिम को लेके भ्रम है। तो वो भ्रम क्या है, आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले लेडीज़ लोगों को बहुत काफ़ी भ्रम है ये चीज़ का कि अगर वो जिम करेंगे तो उनका फैट मसल जो है, एक्सरसाइज करेंगे तो मसल जो है बढ़ जाएगा, या फिर जिम छोड़ने के बाद में उनका जो मसल है वो फैट बन जाएगा। और काफ़ी सारे लेडीज़ फैट लॉस करने के लिए कार्डियो भी करते हैं। तो कार्डियो एक अच्छा चीज़ है, ताकि वो भी एक फिटनेस का पार्ट है, लेकिन कार्डियो से आपका वेस्कुलर एंडोरेंस होगा, कार्डियो वेस्कुलर एंडोरेंस। उससे क्या होगा, आपके जो ब्लड वेसल्स है वो स्मूथ हो गए, लेकिन फैट में कुछ उतना फर्क पड़ेगा नहीं। तो उसके लिए आपको वर्कआउट ही करना है, और वर्कआउट करने के बाद में जब आप एक्सरसाइज करते हो, अगर फीमेल्स, अगर आप लेडीज़ लोग एक्सरसाइज करते हो जिम करने के बाद में, अपना मसल दो ही काम करता है। एक तो वो बढ़ेगा, एक तो कम होगा। और फैट और मसल दोनों में, दोनों देखो, दोनों अलग अलग चीज़ है। फैट मसल में कन्वर्ट नहीं हो सकता और मसल फैट में नहीं कन्वर्ट हो सकता है। दोनों के टिश्यूज अलग है। तो इसके लिए अगर आप जब जिम करते हो तो मसल जो है, एक तो हाइपरट्रॉफी होगा, एक तो एट्रॉफी होगा जिम छोड़ने के बाद, और जिम करने के बाद में हाइपरट्रॉफी होगा। उसके लिए क्या है, देखो, मसल के दो ही काम है। अगर आप जिम करते हो तो जो आपके बॉडी में तीन टाइप का फैट है: सबक्यूटेनियस फैट, विसरल फैट एंड ट्राइग्लिसराइड फैट। तो ये तीनों फैट जो है, दो फैट इंटरनल है, एक फैट जो सबक्यूटेनियस फैट है वो स्किन के पीछे और मसल के ऊपर में। जब आप एक्सरसाइज करते हो ड्यूरिंग वर्कआउट, वो सब फैट आपका एक ईंधन के जैसा जलना लगता है, लाइक पेट्रोल। तो जब आप ड्यूरिंग वर्कआउट एक्सरसाइज करते हो तो वो फैट बर्न होता है, ये साइंटिफिकली प्रूव है। अगर आप बिगनर हो तो आपको कोई ट्रेनर के अंडर में या फिर पर्सनली अटेंशन में वर्कआउट कीजिए, ताकि अपने को कोई इंजरी ना हो। और दूसरी बात, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज के जो रेपिटेशंस होते हैं सेट के, उसको 15 रेपिटेशंस ही कीजिए, ताकि वो आपके लिए कंफर्टेबल रहे। कंफर्टेबल वेट में ही वर्कआउट कीजिए अगर अकेले करते हैं तो, बिगिनर है तो। और 15 प्लस, अगर आप देखो, एक कार्डियो ट्रेडमिल रनिंग करने से भी होता है, क्रॉस ट्रेनर ये वो। तो और दूसरा कार्डियो जो है वो वेट ट्रेनिंग में भी होता है एक्सरसाइज के दौरान। अगर आप 15 रेपिटेशन के ऊपर लेते हो, रेपिटेशन 15 रेपिटेशन प्लस, तो आपका हार्ट हार्ट एंडोरेंस काम करना चालू कर देगा, हार्ट हार्ट मसल काम करना चालू कर देगा। तो एक दूसरा कार्डियो आपका वेट ट्रेनिंग में भी होता है। तो 15 रेपिटेशंस कीजिए, मसल का हाइपरट्रॉफी भी होगा उसमें, आपके मसल का स्ट्रेंथनिंग भी होगा, और अच्छे से आपके मसल टोन भी हो गया, अच्छा शेप भी आएगा, स्टिमुलेट होगा। और दूसरी बात, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज करने के बाद आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, बीएमआर जिसको बोलते हैं हम। तो वो बेसल मेटाबॉलिक रेट एक्सरसाइज करने के बाद में आपका ऑलरेडी बढ़ जाता है। तो वो बॉडी में कैलोरी ज़्यादा बर्न होना चालू होता है। एक तो वर्कआउट भी चालू है, फिर जो आपका जो सेम डाइट है वो वर्कआउट के बाद में अगर स्टेबल रहा तो वही फिर आपका एक्स्ट्रा कैलोरी हो जाता है बॉडी में, क्योंकि बॉडी वर्कआउट करने के बाद में और स्लो हो जाता है वर्कआउट छोड़ने के बाद में। तो इसीलिए जब आप वर्कआउट करते हो, और तो डाइट पे भी ध्यान दें। अगर जब आप वर्कआउट छोड़ते हो तभी ज़्यादा डाइट पे ध्यान दें, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी स्लो हो जाती है, मसल एट्रोफी होता है, मसल का सिकुड़ना चालू होता है। और दूसरी बात, फैट कभी मसल नहीं बन सकता और मसल फैट नहीं बन सकता। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल लीजिए, और वर्कआउट करोगे तो जो 40s के बाद में जो अपने को जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है वो कभी नहीं होंगी। जो 40s के बाद में आपको जॉइंट पेन होना चालू होते हैं, उसमें जैसा अपना फ्लूइड वगैरह कम होता है, साइनोवियल फ्लूइड, मैग्नीशियम, तो ये बढ़ेगा तो नहीं, लेकिन मेंटेन रहेगा। तो जिम से कभी आपका मसल फैट नहीं बन सकता। मसल का एक ही काम है, एक तो बढ़ेगा, एक तो कम होगा। बाकी उसमें आप, और फैट अलग चीज़ है। तो और मसल का कन्वर्जन कभी फैट में हो नहीं सकता, और फैट कभी मसल नहीं बन सकता। बस फैट लॉस हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी प्रोसेस लगता है। इट्स अ प्रोसेस, वो धीरे धीरे आपका डे बाय डे, धीरे धीरे जैसा आप वर्कआउट करोगे, डाइट करोगे, तो फैट रिड्यूस होने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है। तो उसको आपको सिंसियरली वर्कआउट करके
फैट लॉस करना है, अगर करना है तो आपको वर्कआउट ही करना होगा। अभी आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। अभी काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि जैसे अपन बॉडी बिल्डर्स है, एथलीट्स लोग हैं, उनका जैसे बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट है, ना कि फिटनेस है। लेकिन हम उनको देख के बोलते हैं कि ये 5 घंटा वर्कआउट करते होंगे, 6 घंटा वर्कआउट करते होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका भी वर्कआउट सेम ही होता है आपके और मेरे तरह, जैसा हम करते हैं। क्योंकि बॉडी, सबके बॉडी में उतना ही मसल्स होता है, वही मसल है, वही चेस्ट, वही लेग्स, वही बैक, तो उतना ही मसल है, उतने ही 1 घंटे में उनका भी मसल ब्रेक डाउन हो जाता है। बस फर्क इतना पड़ता है जब भी वो लोग हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं या फिर आप लोग, तो वर्कआउट का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, क्योंकि आपको दूसरे सेट के लिए प्रिपेयर होने के लिए टाइम लगता है। प्रिपेयरिंग टाइम जो होता है अपना 1 डेढ़ मिनट 2 मिनट आपके वर्कआउट के अकॉर्डिंग। जैसा आपका अगर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है तो आपको रेस्टिंग टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसके लिए वो टाइमिंग बढ़ जाता है। लेकिन 1 घंटे के ऊपर वर्कआउट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपका बॉडी, हाँ। और दूसरी बात, जब आप एक्सरसाइज करते हो, अपन जो डाइट लेते हैं वो डाइट, आपका जो खाना है, जो फूड है, वो जाके शुगर शुगर में कन्वर्ट होता है। और बॉडी में जब भी एक्सेस शुगर होता है तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। अभी जब हम वर्कआउट करते हैं हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, तो अपन वो ग्लाइकोजन को भी ब्रेक करते हैं शुगर के साथ साथ। तो इसके लिए अगर ग्लाइकोजन बॉडी में ज़्यादा हो गया तो वो फैट में कन्वर्जन होगा। तो अगर आप वर्कआउट करते हो तो जो ग्लाइकोजन की शुगर है हम उसको यूज़ करके एक्सरसाइज में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए वर्कआउट करें ताकि आपका बॉडी में फैट ना बढ़े कभी। तो इसके लिए वर्कआउट किया जाता है, मतलब वर्कआउट करना चाहिए। तो जो अपना ग्लाइकोजन लेवल है वो उसको कभी बढ़ने ना दीजिए, क्योंकि ग्लाइकोजन अगर शुगर ज़्यादा हो गई तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन ज़्यादा हो गया तो फैट में कन्वर्जन होता है। तो इसके लिए शुगर, और शुगर भी अगर ले आप, आपका फूड ले, कोई कार्ब्स ले, तो हेल्दी कार्ब ले, हेल्दी डाइट ले, और वर्कआउट डेली रूटीन पे करते रहे, ताकि आपके बॉडी में फैट नहीं होगा, कभी बॉडी फिट रहेगी, हेल्दी रहेगी। अभी आते हैं दूसरे टॉपिक पे। अभी काफ़ी सारे लोगों को ये भ्रम है कि अब्डोमेन डेली करने से सिक्स पैक एब्स बनते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब्डोमेन क्या है? अब्डोमेन जिसको अपन सिक्स पैक बोलते हैं ना, उसको रेक्टस अब्डोमिनस बोलते हैं। उसका नाम, वो मसल का नाम रेक्टस अब्डोमिनस है। और कोर मसल जो है कोई भी एक्सरसाइज में यूज होता है डेली। आप कोई भी एक्सरसाइज करो उसमें कोर मसल, आपका कोर मसल मतलब क्या है? रिबकेज बोन से लेके नीचे पेल्विक गर्डल तक, मतलब ऊपर से नीचे तक, और पूरा लोअर बैक, तो ये लिंक है, इसको कोर मसल बोला जाता है। तो उसी का एक पार्ट है वो रेक्टस अब्डोमिनस। तो आप जब एक्सरसाइज करते हो तो कोई भी एक्सरसाइज में वो मसल यूज हो जाता है। तो इसके लिए उसको ज़्यादा रोज रोज ट्रेन ना करें, क्योंकि वो ओवर ट्रेन हो जाता है मसल, और उसके बाद में वहाँ का फैट कभी एक्सरसाइज, वो अब्डोमिनल एक्सरसाइज करने से नहीं जाता है। आपका स्ट्रेंथनिंग होगा कोर मसल का, लेकिन फैट नहीं जाएगा, क्योंकि बॉडी में सबसे पहले अब्डोमेन पे फैट आता है और सबसे लास्ट वही का जाता है। आपको ओवरऑल बॉडी का कैलोरी बर्न आउट करना पड़ेगा। जब आपका बॉडी परसेंट में फैट कम करेगा तब आपको वहाँ, वो जेनेटिकली तैयार है। अगर उसका फैट का लेयर हट गया ना, वो आपको दिखना चालू हो जाएगा। तो फैट का लेयर हटाने के लिए आपको सिंसियरली वर्कआउट करना है और डाइट करना है। और दूसरी बात, देखो, आप जब अब्डोमेन एक्सरसाइज करते हो डेली, डेली करने वाले, अगर आप डेली करते हो तो अपना जो स्पाइन है वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऐसे होता है। तो आपका अब्डोमेन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा फैट में, लेकिन आपका जो स्पाइन है, आपका जो स्पाइन है, स्पाइन पीछे से जो है ना, वो उसको हर्ट होगा काफ़ी, तो आपको इंजुरीज भी हो सकती है। तो इसके बाद में कभी भी ध्यान में रखिए कि रोज अब्डोमिनल एक्सरसाइज ना करें, उसको हफ्ते में किसी भी मसल के साथ में 2 दिन, 2 या 3 दिन उतना काफ़ी है। 2 या 3 दिन के ऊपर अब्डोमिनल एक्सरसाइज ना करें। अभी आते चौथे पॉइंट के ऊपर। अभी नो पेन नो गेन, ये काफ़ी मैंने शब्द सुना है, बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि नो पेन नो गेन। अगर आप ड्यूरिंग वर्कआउट, जिम में ये काफ़ी यूज़ होता है ये वर्ड, नो पेन नो गेन। अगर ड्यूरिंग वर्कआउट अगर आपको कहीं पे पेन हो रहा है तो आप तभी के तभी अपना वर्कआउट छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर ड्यूरिंग वर्कआउट पेन हो रहा है ना, तो आपको इसका मतलब कि आपका बॉडी में कुछ तो भी गलत हो रहा है, आपकी बॉडी आपको बताना चाह रही है। अगर पेन हो रहा है तो तभी के तभी वर्कआउट मत छोड़ दीजिए। देखो, पेन जो होता है जिम में या जिम के बाहर, 2 टाइप का होता है। एक होता है इमीडिएट सोरनेस, एक होता है डिलेट सोरनेस। ये दो चीज़ें। इमीडिएट सोरनेस मतलब क्या है? जब आप एक्सरसाइज करते हो पर्टिकुलर एरिया में, जब कुछ रिपीटेशन के बाद में वहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड रिलीज होता है। तो आपको क्या होता है, वो लैक्टिक एसिड के वजह से पेन होना चालू होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो आप वेट छोड़ देते हो, तो उसको बोला जाता है इमीडिएट सोरनेस। और जो डिलेट सोरनेस है, DOMS बोलते हैं दूसरे सोरनेस को,
डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, जब आपको वो सोरनेस होता है तो 20 वो सोरनेस 24 से 48 घंटे के बीच में आता है जिम के बाद। अगर मान लो आज मैंने चेस्ट किया तो उसका सोरनेस मुझे कल आएगा। अगर वो सोरनेस आता है तो वो सोरनेस का मतलब है आपके माइक्रोस्कोपी जो मसल है, जो मसल फाइबर है वो इंजर्ड हो गए। तो वो अगर इंजूर हो गए, मतलब उसको ब्रेक डाउन हो गए वो, तो उसके बाद में आपको सोरनेस आएगा। अगर वैसा सोरनेस आता है तो वो सोरनेस अच्छा है, स्वीट पेन है वो, तो वो एक अच्छी चीज़ है। वो वाला सोरनेस उसको बोला जाता है DOMS, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, तो वो ठीक है। लेकिन अगर ड्यूरिंग वर्कआउट कभी आपको पेन हुआ तो वर्कआउट ना कीजिए, छोड़ दीजिए। और ये 2 टाइप का सोरनेस होता है वर्कआउट में, बस ये ये दोनों सोरनेस अच्छे हैं। इसका अगर आपको पेन हो रहा है 24 टू 48 आवर के बीच में, तो वो अच्छा पेन है, स्वीट पेन है, मतलब आपने एक्सरसाइज अच्छे से किया है। तो अभी आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। और अभी काफ़ी लोग बोलते हैं कि जिम करने वालों को बुढ़ापे में काफ़ी तकलीफ होगी। ऐसा बिल्कुल गलत है। उल्टा जिम करने वालों को बुढ़ापे में बहुत फ़ायदा होता है। क्यों होता है? ताकि उनका जितना सारा मिनरल्स, विटामिन्स, और विटामिन्स तो बॉडी बनाते नहीं है, बाहर से लेना होता है। उनका एक्सरसाइज, जॉइंट्स की मोबिलिटी, ये सारा चीज़ जब आप एक्सरसाइज करते हो तो वो मेंटेन रहता है। अभी आप देखिए 60 प्लस लोग जिम करके बॉडी बनाते हैं, 60 प्लस लोग मैराथन्स भागते हैं। ऐसे काफ़ी लोग हैं एग्जाम्पल के लिए। तो वो क्या, देखो बॉडी का एनाबॉलिज्म जो है मरते दम तक कभी भी हो सकता है। मतलब मसल को हाइपरट्रॉफी, मसल को बढ़ाना, एनाबॉलिज्म वो कभी भी कर सकते हैं अपन मरते दम तक, उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। तो इसीलिए कभी भी, हाँ, और दूसरी बात 40s के बाद में वही अपने जो जॉइंट जो पेन होना चालू होते हैं, वो जिम करो या ना करो, वो नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का। तो आपके जो मैग्नीशियम होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, जॉइंट से जो निकलना चालू होते हैं, कम होते हैं। अगर आप जिम करते हो ना, वो बढ़ेगा तो नहीं लेकिन मेंटेन रहेगा। तो इसके लिए तो भी एक्सरसाइज करना चाहिए, हाँ। लेकिन अगर आप हाई इंटेंस वर्कआउट करते हो, ओवर ट्रेनिंग करते हो, तो आपको बुढ़ापे में तकलीफ हो सकती है। अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, अगर फॉर्म गलत है, टेक्निक अगर गलत टेक्निक से वर्कआउट करते हो, तो आपको बुढ़ापे में तकलीफ हो सकती है। अदरवाइज ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। वर्कआउट और आपको हेल्प करेगा अच्छा लाइफस्टाइल के लिए, अच्छा फिजिकली फिटनेस के लिए। तो वर्कआउट के बहुत फ़ायदे हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना समझे कि जो जिम करते हैं उनको बुढ़ापे में तकलीफ होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा सभी ने एक्सरसाइज करना चाहिए। एक ही घंटे का बात है, 1 घंटा एक्सरसाइज करोगे आप, 7% पे ध्यान दोगे, आपका 93% पूरा दिन भर का रूटीन अच्छा हो जाएगा। बस आज के टॉपिक यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स। बाय, लव यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। बाय।